किसी के भी घर में जब चोर घुसता है तो उसका टारगेट आपका फ्रंट डोर नहीं बल्कि बैकयार्ड होता है। बैकयार्ड एक ऐसा स्पॉट जहां से किसी के भी घर के अंदर घुसने में रिस्क कम रहता है। आज हमारे मातृभूमि के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमारे मातृभूमि भारत का बैकयार्ड किसको कहते हैं? जी हाँ, आप शायद सही पकड़े हैं। मालदीव भारत का बैकयार्ड, और इसी मालदीव पर अपनी शातिर नजरें गड़ाए बैठा है चीन। चीन एक ऐसा देश जो अपने विस्तारवादी नीतियों के चलते दुनिया में बदनाम है। ये बात किसी से छुपी नहीं है कि चीन के लिए साउथ एशिया में अपने विस्तारवाद को सही मायने में सक्सेस करने के रास्ते में खड़ा हुआ है एक देश, हमारा भारत। जी हाँ, भारत ही है जो चीन की विस्तारवादी नीति बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को प्रॉपर तरीके से एक्टिव होने से रोक रहा है। फिर चाहे वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत हमारे भारत के समुद्री इलाकों के चारों तरफ स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का जाल बिछाने का चीन का बैकयार्ड प्लान ही क्यों न हो। हालांकि इस कोशिश में चीन थोड़ा थोड़ा सफल होता हुआ भी दिखाई दे रहा है, और चीन की इसी कोशिश का परिणाम है हाल ही में आई भारत और मालदीव के रिश्तों में खटास के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन भारत की जबरदस्त कूटनीति के चलते हाल के दिनों में चीन का मालदीव के ऊपर खासा चिड़ा होना भी नजर आ रहा है। जय हिंद मित्रों, आज के हमारे इस नए एडिशन पर आपका हृदय से स्वागत है। मालदीव के रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि भारत की तरफ से मालदीव को दिए गए हेलीकॉप्टर को ऑपरेट करने के लिए भारतीय नागरिकों का एक समूह मालदीव आ रहा है। यह हेलीकॉप्टर भारत ने मालदीव को इमरजेंसी स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए दिया है। इस हेलीकॉप्टर के संचालन को बंद करने पर मालदीव के विपक्षी नेताओं ने पिछले दिनों मोइजू सरकार की जमकर खिंचाई की थी। मालदीव में भारतीय नागरिकों की मौजूदगी अहम मानी जाती है क्योंकि हिंद महासागर में स्थित मालदीव भारत के लिए रणनीतिक तौर पर काफी महत्व रखता है। इसीलिए हिंद महासागर को कूटनीतिक तौर पर भारत का बैकयार्ड भी कहा जाता है। मालदीव में मोइजू सरकार बनते ही भारत और मालदीव के रिश्ते खराब हो गए हैं, क्योंकि मोइजू को चीन समर्थक नेता के तौर पर देखा जाता है। मोइजू ने अपने चुनाव के प्रचार के दौरान भी मालदीव से भारतीय सैनिकों को बाहर करने का वादा किया था। पूरा चुनाव मोइजू ने इंडिया आउट कैंपेन के तहत लड़ा और जीता। कहा जाता है मोइजू के चुनाव में इस जीत के पीछे चीन से मिली जबरदस्त आर्थिक मदद शामिल है। मालदीव सरकार के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक भारतीय हेलीकॉप्टर को ऑपरेट करने के लिए भारतीय पायलट अड्डू शहर जाएंगे। जीएएन हवाई अड्डे पर खड़े भारतीय हेलीकॉप्टर को अब भारतीय नागरिक उड़ाएंगे। दूसरी तरफ भारत ने मालदीव के लिए अपना बजट भी बढ़ाया है। साल 2024-25 के लिए भारत ने 6 अरब रुपए की राशि मालदीव के लिए आवंटित की थी, लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर 7.8 अरब रुपए कर दिया गया है। कम्युनिस्ट सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स के जरिए चीन ने कहा है कि उसने कभी भी मालदीव को भारत से दूर रहने को नहीं कहा। वह भारत और मालदीव के बीच संबंधों को अपने खतरे के रूप में भी नहीं देखता। मालदीव से विवाद में अन्य देशों का भारत के साथ आना चीन को रास नहीं आया है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि भारत को खुले दिमाग से सोचना चाहिए। भारत सोचता है कि इस क्षेत्र में इसका ही प्रभाव बना रहे, मालदीव और अन्य पड़ोसी उसके हिसाब से चले और चीन से दूर रहे। ग्लोबल टाइम्स कहता है कि भारत को यह सोचना चाहिए कि दक्षिण एशिया के देशों में चीन को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। अब आप ही सोचिए, वीडियो के शुरू में ही हमने साफ कह दिया था कि चीन दुनिया में अपने विस्तारवादी नीतियों के चलते बदनाम है। जी हाँ मित्रों, हम ये बात ऐसे ही तो नहीं कह रहे। अब जिस देश का चीन का एक नहीं दो नहीं बल्कि पूरे 23 देशों के साथ किसी ना किसी रूप से सीमा विवाद रहा हो, उस देश को हल्के में लेना मतलब अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारना ही होगा। इसीलिए कह रहा हूं, चीन का बरबोला अखबार ग्लोबल टाइम्स भारत के विषय में कितना भी छाप ले, कुछ भी कहे, पर भारत अपनी नेशनल सिक्योरिटी के साथ कभी भी समझौता ना पहले किया है और ना ही आगे करेगा। अब चाहे हमारे सामने चीन हो या अमेरिका। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो अभी के लिए विदा लेते हैं मित्रों। आप खुश रहिए, हमारा देश भी खुश रहेगा। जय हिंद।